क्या साफ दिख रहा है स्क्रीन? सर अटक गया, वीडियो अटक गया सर। वीडियो अटक जा रहा है ना? पता नहीं शाम के टाइम में नेटवर्क में क्या हो जा रहा है। आपका फोटो ही नहीं आ रहा है। आ गया। माइक बंद कीजिए, माइक राजू, माइक बंद करो बाबू। ओके सर। बंद करो। एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन आ जाए। सर शायद मेरे ख्याल सब ठीक आ रहा है। जी सर। क्लियर दिख रहा है? जी क्लियर है ना अब? जी सर। यस सर। चलिए चलिए, कुछ काम आ गया थोड़ा एडजस्ट करने से। सभी चालू किया सर। चलिए आज थोड़ा जल्दी में क्लास कराएंगे, शुरू करेंगे जरा। ये क्लास पढ़ाए थे सर, उसका नोट्स नहीं दिए थे सर। क्या बोले? अच्छा, कल वाला क्लास का नोट नहीं पहुंचा था ना? नहीं सर। अच्छा, आज भेज देंगे शाम में। जी सर। यस सर। हाँ, नोट तैयार हो गया है, उसको भेज देंगे। कल शाम में पढ़ाए थे सर। कल शाम में? नहीं, यस सर। कल शाम में परसों। नहीं पढ़ाए थे। हाँ, जो एक पढ़ा दिन उससे पहले। तो टोटल भेज देंगे, टोटल भेज देंगे। यस सर। चलो गुलफराज, अब जी अपना सर। माइक बंद कर लो बाबू। हाँ, माइक बंद कर लो। चलिए, आज का जो क्लास है, हम लोग तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे लार्ज इंटेस्टाइन, है ना? तो हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल, हाँ, उससे थोड़ा सा हटकर हम लोग बात करेंगे, फिर आएंगे लीवर पर। ठीक है, लीवर आज की क्लास में नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको लीवर से पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लीवर का। देखिए, हम लोगों के लिए यहाँ पर एक जरूरी पाठ है जिन पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, वो है ब्लड। आज हम लोग बात वाले हैं ब्लड के ऊपर पर। ठीक है, तो आज का चर्चा होगा ब्लड पर। देखिए, तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं ब्लड, जिसको हम लोग रक्त बोलते हैं, आप इनको खून बोल सकते हैं, लहू बोल सकते हैं, है ना, रुधिर बोल सकते हैं। हम बात करने वाले उन्हीं को जिनका नाम है ब्लड, या उसी को हम लोग कहते हैं रक्त। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग समझेंगे डिफिनेशन के रूप में कि ब्लड क्या है, तो हम लोग क्या इसको बोलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। बोले क्या कि रक्त यानी ब्लड एक ऐसी तरल पदार्थ है, ये एक तरह का क्या है, तरल पदार्थ है, जो संयोजी ऊतक की बनी होती है। जो किसका बना होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू का, मतलब ये संयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है, हम बोले आपको क्या कि पूछा जाएगा कि रक्त क्या, ब्लड क्या है, क्या बोले कि ब्लड एक ऐसी तरल पदार्थ है जो संयोजी ऊतक की बनी होती है। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर आपको ब्लड का डिफिनेशन आपको बता दिए। अब हम लोग आगे इसमें बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में, एक एक चीज इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं। हम बोले आपको क्या कि ये जो ब्लड है, जरा ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि जो ब्लड है वो हमारे वजन का, हमारे बॉडी का जो वजन है, उस वजन का 7% होती है। कितना होता है? तो 7%। जरा ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं। हम बोले आपको क्या कि जो ब्लड की जो मात्रा हमारे बॉडी में होता है, तो हम लोगों का जो वजन होता है
उस वजन का 7% भाग क्या होता है? ब्लड होता है हमारे बॉडी में। बात समझ रहे हैं? उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे हैं, मान लेते हैं गुलफराज का जो वजन है वो बेचारे का कितना वजन है? तो 70 केजी। गुलफराज का वजन इतना है 70 केजी। अब 70 केजी इसका वजन हो गया, इसका 60% क्या होता है? ब्लड। तो कितना ब्लड होगा उसका? जरा ध्यान दीजिएगा। तो 70 का कितना बोल रहे हैं? 7% है ना? जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग डालेंगे कितना हो गया? 70। अब 70 हो गया इंटू कितना है? 7। और यहाँ पर कितना है बोलो? परसेंटेज। तो यहाँ पर जो ये लिखे हुए हैं इसके बदले में आप नीचे में 100 लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना? चलिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1010 खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करते हैं ना, तो 77 कितना हो जाएगा? 49। और नीचे में कितना है? 10। तो एक जीरो अगर यहाँ पर कटेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.9। मतलब इतना लीटर हो जाएगा उनके शरीर में ब्लड। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो गुलफराज के शरीर में कितना ब्लड है? तो 4.9, मतलब 4 लीटर, है ना? और हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 900 ml, मतलब लगभग 5 लीटर के आसपास उसके शरीर में ब्लड है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हम आपको सबसे पहला पॉइंट में बोले कि ब्लड जो है वो हमारे शरीर के वजन का 7% भाग क्या होता है? रक्त होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आपको हम दूसरा पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट में आपको बता दें कि जो रक्त जो होता है वो क्षारीय माध्यम के होते हैं। मतलब ये जो ब्लड है ये किस माध्यम के होता है? तो क्षारीय माध्यम का। मतलब जैसे कि एक एसिडिक होता है, एक एल्काइन। तो हम एल्काइन का बात करें, एसिडिक तो अम्लीय हो जाएगा ना, और ये क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, वही हम बोले आपको कि जो रक्त होते हैं, ब्लड जो होता है वो क्षारीय माध्यम का होता है। तो क्षारीय माध्यम का होता है तो इसका कुछ पीएच मान होता होगा ना। तो रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ध्यान दीजिएगा, हम बोले आप आवाज नहीं पहुंच रहा है? हाँ सर। जी सर। चलिए ठीक क्लियर हो रहा है। तो हम बोले आपको क्या कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ठीक है, हम आपको बताएं क्या कि ब्लड जो होते हैं, ब्लड क्षारीय माध्यम का होता है और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4। आपको हम बता दें, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपके जैक बोर्ड में भी पूछा गया है। बात समझे? यहाँ तक कि और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना, क्या बोले? 7.4। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आपको हम बता दें एक पुरुष के शरीर में जो ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर होती है। जरा ध्यान दीजिए, हम आपको बता दें कि पुरुष के शरीर में जो ब्लड होते हैं वो 5 से 6 लीटर। हम बता दें आपको, बोले क्या कि एक वयस्क पुरुष के शरीर में जो ब्लड, मान लेता पुरुष ने पूरा मानव का ही बोल रहे हैं, पूरे मानव जो जाति होते हैं, जो एक वयस्क मानव जो होते हैं उसके शरीर में जो ब्लड होते हैं वो कितने ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर। लेकिन महिलाओं में पुरुष के अपेक्षा ½ लीटर ब्लड कम होता है। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। हम बोले आपको कि हम मानव जो होते हैं, मानव के शरीर में जो ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। लेकिन महिलाओं में यानी पुरुष में तो महिलाओं में जो है वो पुरुष की अपेक्षा, पुरुष में यदि पुरुष को अगर 5 लीटर ब्लड है उसके बॉडी में, तो उसके तुलना में महिलाओं में ½ लीटर कम होंगे। बात समझे? हमेशा उससे ½ लीटर क्या होगा? कम। मतलब महिलाओं में कितना हो जाएगा? 4.5 लीटर। आज समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहे हैं हम? यस सर। जी, तो हम बोले आपको क्या कि एक, तो वही बोले ना, तो यहाँ पर पुरुष ही हो जाएगा ना। तो एक पुरुष के शरीर में जो ब्लड होते हैं वो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, और महिलाओं में ½ लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है। चलिए आपको यहाँ तक आपको हम ये बात आपको बतला दिए। ठीक है, जो जरूरी चीजें सब होती है वो सबसे ज्यादा जो जरूरी था वो ये इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये जो ब्लड जो होता है वो किस माध्यम का होता है। तो आपको बता दिया ब्लड जो होते हैं वो क्षारीय माध्यम का होता है और इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब
अब हम लोग आगे इस पर और भी बातें करेंगे और आगे भी इस पर और बात करेंगे, जिनमें छोटे छोटे सवाल आपका बनेगा, फिर वहां से आपका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा सवाल सब एग्जाम में इस तरह से रहता है। चलिए ठीक है, आपको हम यहाँ पर जो भी चीजें यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, ये सारे चीज आपको भेज देंगे, आप नोट कर लीजिए, कोई भी चीज नहीं छूटेगा। हम जितना चीज आपको बताएंगे वो सारा चीज आपका रहेगा, आप नोट कर लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो बोला सर कुछ। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? अभी तुरंत क्लास चालू किए हैं सर। कहा रे, तुम अभी जुड़ रहा है क्या? यस सर। अच्छा कोई बात नहीं, लेट हो गया बाबू तुमको थोड़ा। चले, कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? कैसे यहाँ खेलता है? फंटूस कुछ पूछ रहा था रे? नहीं सर नहीं, मतलब दो। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब जो हम लोग जो बात इसमें करेंगे रक्त में, देखिए रक्त को समझने के लिए इसे दो भाग में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, ब्लड को समझने के लिए इसे दो भाग में बांटा गया है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। उसी को कहते हैं रक्त पट्टिकाणु, उसी को कहते हैं। ठीक है, सॉरी पट्टिकाणु, रक्त कणिका। कॉर्प्यूसेल्स मतलब कणिका, पट्टिकाणु नहीं। हम बोले क्या? ब्लड कॉर्प्यूसेल्स मतलब रक्त कणिका। ठीक है, हम बोले कि ब्लड जो होते हैं उसको समझने के लिए दो भाग में बांटा। पहला भाग हो गया प्लाज्मा और दूसरा भाग हो गया ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, जिसे कहते हैं रक्त कणिका। ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। हम बोले आपको क्या कि ब्लड को समझने के लिए, ब्लड को समझने के लिए इसे दो भाग में बांटा गया है। ब्लड को समझने के लिए दो भाग में, नंबर एक प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा जो है वो है ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको क्या कि ये जो ब्लड है, ब्लड को समझने के लिए कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। पहला हो गया प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिका, तो कणिकाएं बोल सकते हैं। आइए आप समझते हैं, रक्त जो होता है, रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा एक ब्लड, मतलब ब्लड में क्या होता है, ब्लड का 60% भाग जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। हम लोग इसमें एक एक करके पढ़ेंगे, पहले ये दोनों का परसेंट समझ लेते हैं। हम आपको बोले क्या, ब्लड में जो है प्लाज्मा जो होते हैं वो कितना परसेंट होते हैं? 60%। ठीक है, और इसमें जो ब्लड कॉर्प्यूसेल्स होते हैं, रक्त कणिकाएं जो होती है वो होता है 40%, 40। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम दोनों का, हम यहाँ पर पहले इसका ये बता दें कितना कितना परसेंट का। अब हम लोग केवल पहले प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग ब्लड कॉर्प्यूसेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा को समझ लेते हैं। आपको सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को, अगर आप लोग प्लाज्मा नहीं देखे हैं तो आपको थोड़ा सा हम उसके तरफ इशारा कर रहे हैं, जरा समझिएगा। कभी आपका अगर हाथ कटा हो या तो फिर किसी कारणवश हाथ का स्किन जो है अगर उखड़ गया हो कहीं चोट के बाद, है ना, तो ब्लड रुकने के बाद देखिएगा वहां पर पानी के समान तरल पदार्थ निकलती है। लगता है पानी के तरह ही, है ना, एकदम सेम टू सेम पानी के तरह ही तरल पदार्थ निकलता है बाद में। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ऐसा महसूस किए हैं आप लोग, देखे हैं? जी सर। क्या आपका कभी हाथ पैर कटने के बाद ब्लड निकलने के बाद, मतलब ब्लड निकल गया फिर उसको बंद हो गया, फिर उसके बाद देखिएगा पानी के तरह तरल पदार्थ निकलता है, ऐसा निकलता है कि नहीं? कभी नहीं देखे कि नहीं?
यस सर। यस सर। जी ठीक है, तो वही भाग कहलाता है प्लाज्मा। वो जो कहलाता है वही क्या है, वो प्लाज्मा है। ठीक है, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा पानी के समान तरल पदार्थ है। पानी के समान क्या, वो तरल पदार्थ। हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखिए जरा। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा मृत चीज है। मृत है, ये डेड चीज है। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं? ये लिविंग नहीं है, ये डेड है। हम बोले आपको कि ये जो प्लाज्मा है ये मृत पदार्थ है। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा ऐसा, तो आप वहां पर सवाल जवाब में ऐसे आप कर सकते हैं। हम बोले आपको कि प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, वो जो है डेड मैटर है, मतलब वो जो है मृत पदार्थ है। ठीक है, सबसे पहले। अब आगे आपको हम बता दें, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्लाज्मा है, इसी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती है, एंटीबॉडीज रहते हैं। बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हम बोले आपको कि ये जो प्लाज्मा है, इसी प्लाज्मा में क्या रहता है, हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज बनता है, किसी भी बीमारी का जो एंटीबॉडीज बनता है, वो एंटीबॉडीज इसी में रहता है। किसमें रहता है? तो प्लाज्मा में रहता है। बात समझे? बीमारी होने के बाद मान लेते हैं कि अभी के टाइम जैसे कोरोना हो रहा है, तो कोरोना मान लेते हैं किसी व्यक्ति को हो गया है, अब फिर वो बेचारा अपने ठीक हो गया, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाता है कोरोना के खिलाफ में। ठीक है, कोरोना के खिलाफ में उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाता है, और वो एंटीबॉडीज वो किसी को दे भी सकता है। वो मनुष्य जिसको हुआ कोरोना, वो एंटीबॉडी किसी को दे भी सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और वो एंटीबॉडीज जो है, वो एंटीबॉडीज कहाँ रहेगा? तो प्लाज्मा में रहेगा। किसमें रहेगा? वो प्लाज्मा में रहेगा। लेकिन और भी बात आपको बता दिया, प्लाज्मा जीवित चीज नहीं है, वो मृत पदार्थ है। ऐसी में क्या रहता है? प्लाज्मा। आप लोग सुने होंगे प्लाज्मा डोनेट करते हैं, ऐसा सुने हैं कि कोरोना काल में कुछ दिन पहले जो फर्स्ट काल था, उस टाइम में ज्यादा चल रहा था, प्लाज्मा डोनेट कर देगा तो फिर उसको कोरोना नहीं होगा, इस तरह का बात सुन रहे थे। क्योंकि प्लाज्मा डोनेट इसलिए कर रहा था क्योंकि प्लाज्मा में ही एंटीबॉडीज रहते हैं। ठीक है, चले यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलिए अब आगे। हाँ ठीक है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मा में। तो हम बोले आपको बता दें, प्लाज्मा जो 60 टोटल क्या है, तो ब्लड का 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा। आप ध्यान दीजिए, इस प्लाज्मा का जितना भी है टोटल 60% है, इस 60% का 90% केवल जल होता है, पानी होता है। हम बोले आपको क्या, ये जो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा का 90% जो भाग होते हैं वो केवल वाटर होता है, पानी होता है। ठीक है, कितना परसेंट? तो आपको बोले 90%। हम बोले आपको क्या कि प्लाज्मा का 90% जो भाग होते हैं वो होता है जल। यानी क्या, इस 60% का 90% भाग क्या हो जाएगा? केवल जल हो जाएगा। इसमें केवल जल रहता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आपको बता दें, जो 10% बचता है, ये 10% रहता है प्रोटीन रहता है, कार्बनिक पदार्थ रहता है, अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। हम बोले आपको क्या कि प्लाज्मा का जो है 90% भाग केवल जल होता है, और इसका 10% भाग जो होता है वो प्रोटीन रहते हैं इसमें, फिर उसी में कार्बनिक पदार्थ रहते हैं और अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। बात समझे? जिसको आप लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो इसमें रहता है ये 10% में केवल। बोलिए यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब आगे बढ़ रहे हैं। ये क्लास कंपटीशन का तैयारी करने वाले के लिए भी बहुत अच्छा हो गया, आपके नीट के लिए भी यहाँ से बहुत सारे सवाल रहता है, उसके लिए भी रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अब इनका प्लाज्मा इसका बता रहे हैं, अब आ रहे हैं हम लोग किसके ऊपर पर, तो हम लोग अब बात करने वाले हैं किसका, तो ब्लड कॉर्प्यूसेल्स का, मतलब रक्त कणिकाएं के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि जो ये ब्लड कॉर्प्यूसेल रक्त कणिकाएं जो होती है, इसको आप लिविंग मानते हैं। क्या मानते हैं इनको? लिविंग है, ये जीवित है। ठीक है, चलिए अब इसी पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है,
आपको हम बता दें कि जो ब्लड कॉर्प्यूसेल्स होता है, जरा ध्यान दीजिए, ब्लड कॉर्प्यूसेल्स को समझने के लिए इसे 3 भाग में बांटा गया। रक्त कणिका को समझने के लिए इसे 3 भाग में बांट दिया गया है। बोले कि ब्लड कॉर्प्यूसेल्स को समझने के लिए इसे 3 भाग में बांटा है। उस तीनों भागों को एक एक करके हम लोग समझते हैं, फिर उनको हम लोग पूरा डीपली करके हम लोग फिर उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वो सारे चीजें जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उनका काम है हमारे बॉडी के अंदर, फिर उनके बारे में हम लोग बहुत सारे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो नंबर 1, पहला का नंबर है आरबीसी, जिनका आप लोग नाम सुने हैं पहले भी। हम बात कर रहे हैं किसका, आरबीसी का। कोई माइकालाल एंड लाली है तो बताइए आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। और कोई बोलिए। रेड ब्लड सेल। ठीक है, और कोई बोलिए। रेड ब्लड सेल। और कोई। लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिका है। ठीक है, और कोई। अब नहीं बोलेंगे राजू भाई। रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल। रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, वाह वाह वाह, तरक्की कर रही हो। सौरभ राजा, राजा बाबू बोलो। जयश्री बोलो रे। हेलो सर, इसका नोट्स भेजिएगा सर। अरे नोट्स भेजेंगे तो वही पूछ रहे थे सर। नहीं भेज देंगे राजू, मजाल है, हम रख लेंगे, नोट भेजना पड़ेगा ना। ठीक है। सुशील बोलो रे, आरबीसी का पूरा नाम बता दो बाबू। फारूक सुशील बोलो रे। आयुष्मान। फारूक। रेड ब्लड सेल। हाँ सर। रेड ब्लड सेल, हाँ बोलो अरुण, बोलो रे। रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, वाह वाह। करुणा। रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, जन्मजय तो बता दिया एकदम प्योर हिंदी में, लाल रक्त कणिका। रेड ब्लड। हाँ, क्या बोला इस बार? रेड ब्लड। रेड ब्लड। एक बार फिर से बोलो। रेड ब्लड। हाँ राइट, रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल। देखो कमाल कर दिया इस बार। और कोई है बचा? अच्छा, नहीं, तुम भी उन्होंने यही बोली थी। अच्छा अच्छा, शांति। संदीप। रेड ब्लड सेल्स। चलिए ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आप इनमें से 2-3 बच्चा है जो सही बोल रहे हैं। देखिए, आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स होता है बाबू, सेल नहीं होता है। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स मतलब ये कणिका है, कोशिका नहीं है। आरबीसी कणिका एक कण है, कोशिका नहीं है। आपको बता दिए एक बार फिर से, आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, लाल रक्त कणिका। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, आप आगे चलकर कभी भी आरबीसी को आप रेड ब्लड सेल्स नहीं बोलेंगे। इसका पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिका होता है। चलिए ठीक है, हम लोग इसमें सबसे पहला जो ब्लड कॉर्प्यूसेल्स का भाग जो आता है वो आरबीसी है। आगे तो आप समझ चुके हैं। अगला है डब्ल्यूबीसी, है ना, जिसको कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, हिंदी में श्वेत रक्त कणिका। इस बेचारे को लाल रक्त कणिका, आरबीसी को। और आखिर में आता है बीपी। कोई बीपी का पूरा नाम बताएंगे क्या? प्लेटलेट्स। ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। क्या बोले? ब्लड प्रेशर। एक एक
करके बोलिए, एक एक करके। माइक बंद कर, आकांक्षा माइक बंद कर लो बाबू, एक एक करके बोलो। रेड प्लस है, ब्लड रेड प्लस है सर। रेड लेग्स सर, क्या बोले? रेड लेग्स ब्लड। उम्मीद करते शायद सही बोल रहे हैं, आवाज हम क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं। बीपी का यहाँ पर पूरा नाम होगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स जिसको कहता है रक्त पट्टिकाणु, रक्त बिंबाणु, और भी इसके तरह तरह के नाम होते होंगे, शायद हमको नहीं पता। हम बोले कि बीपी का पूरा नाम होता है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है बीपी का ब्लड प्रेशर, वो अलग जगह पर होगा, समझे ना, वो अलग जगह पर है। जैसे हम लोगों का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है ना, 120/80, 120/80 HgMM, बस समझे। वो अलग चीज है, हम लोग अलग, वो अलग बात करेंगे। तो हम लोग अभी बोल रहे हैं बीपी। बीपी का मतलब हुआ ब्लड प्लेटलेट्स, इसी को कहते हैं रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इनमें आरबीसी को पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे और बीपी को पढ़ेंगे एक एक करके, बात समझे। अब फिर इन सब चीजों को पढ़ेंगे, तब हम लोगों को पूरा एक एक करके इसमें पता चलेगा क्या क्या होता है इनके बारे में, ये हमारे अंदर कितने दिन तक रहते हैं, क्या जरूरी है। इसी में फिर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों को जानकारी होगा कि हम लोगों को रक्त जो है, ब्लड जो है वो डोनेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फिर कितना करना चाहिए, ये सब चीजें हम लोग इसी में पढ़ेंगे, बात समझे। क्योंकि हम लोगों को डरा दिया जाता है कि नहीं ब्लड अगर हम डोनेट करेंगे तो ये हो जाएगा, मर जाएंगे, ऐसा बहुत सारे होते हैं, कमजोर हो जाएंगे, ऐसा। ये सब चीजें जब आपको ये पूरा बता देंगे, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बात समझ रहे हैं। किसी के बात सुनकर नहीं, आप खुद फैसला लीजिए क्या करना है और नहीं करना है, ठीक है। तो आगे सर इस पर क्लास करेंगे जब आगे होगा। चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा नाना सा सवाल कर लेते हैं आप लोगों से और उनका जवाब भी। देखिए सवाल ये, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड। ब्लड ब्लड पढ़ रहे हैं, राइट राइट। सवाल ये है, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक बंद कर लीजिए आप लोग। सवाल है, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, हम बात कर रहे हैं कि ब्लड के अध्ययन, है ना, तो उसी पर हम लोग बात करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको नीट के एग्जाम में पूछा गया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में इसको पूछा गया है कि रक्त के अध्ययन को, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं। बात समझ रहे क्या बोल रहा है? तो आपको हम बता देते हैं कि रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? हिमेटोलॉजी। जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब बोले आपको क्या कि पूछा जाए को, आपको पूछा जाएगा कि हिमेटोलॉजी क्या है, तो क्या बोलेंगे? रक्त के अध्ययन को, क्या बोले हम? रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्या बोले आपको? कि रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हिमेटोलॉजी, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को कि हम लोग जो आज का क्लास में पढ़ रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब रक्त पढ़ रहे हैं, और रक्त का जब हम लोग ये अध्ययन कर रहे होते हैं तो इसी को कहा जाता है हिमेटोलॉजी। कोई दिक्कत इसमें? तो आपको पूछा जाएगा कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? हिमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे इसे? हिमेटोलॉजी। चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत आप लोगों को? सर उसका हिंदी बता दीजिए। इसका हिंदी भी यही होगा, हिमेटोलॉजी। सर लिख दीजिए सर। इसको हिंदी लिख देंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, चलिए लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें? नो हेलो सर। सर। चलिए, आज का क्लास यहीं पर ब्रेक लेते हैं। अगले क्लास अब आप लोगों का जो होगा, आप लोगों को हम बता देते हैं। कल हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं बाबू,
तो कल हम जाएंगे, परसों भी, मतलब कल 16 हो गया, 17 को मेरा एग्जाम है, कल हम निकल जाएंगे, तो 16 हो गया, 17, तो आपका क्लास अब जो होगा वो 18 तारीख को होगा, और उम्मीद करते हैं ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन हो सकता है। क्या पढ़ाएंगे सर, उसको एक बार फिर से बताइए सर। हीमाटोलॉजी आप लोग पढ़े थे, हीमोग्लोबिन। हाँ सर। क्वेश्चन है हाँ, उसको हीमोग्लोबिन, यहाँ पर बोलते हैं हीमेटो। तो 40% निकाल नहीं दे रहा सर, फाइट है ना सर। क्या बोले? हाँ लीजिए, 40% क्या लिखे हैं? 40% ये जो ब्लड होता है ना, साइड तो सर, 60% भाग प्लाज्मा होता है और 40% भाग ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। अरे क्या कुछ बोल लेना, कुछ बोलो। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। हो गया? चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। सर सर। 18 से ऑफलाइन होगा ना? हाँ, और आपको बता दे बाबू, आप लोग अब धीरे धीरे पैसा सब जमा कर दीजिए, क्योंकि अब सेकेंड ईयर चालू होगा फरवरी में। हाँ, सेकेंड ईयर चालू होगा फरवरी में, तो फरवरी के टाइम में जब क्लास होगा तो पहले फरवरी का, पहले सेकेंड ईयर का पहले हम एडवांस ले लेंगे, उसके बाद ही पढ़ाएंगे। इसीलिए पहले आप लोग क्लास 11 क्लियर कर दीजिए ताकि अपना हो। क्या बोले? चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। अब